जय हिंद प्यारे भाइयों, मैं हूं आर विशाल और आज मैं आपके बीच में आया हूं काफ़ी दिन बाद। देखिए एसएससी जीडी और यूपीपी के बच्चों से अभी डायरेक्ट मैं कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा हूं, उसके पीछे रीज़न है। एसएससी जीडी का रिजल्ट आ चुका है, फिजिकल कब होगा इसके बारे में बात हो चुकी है। नया फॉर्म आपका अक्टूबर में आएगा, तो काफ़ी लंबा गैप है और उस गैप को भरने का तरीका तो है कि आप पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें। बैचेज हमारे यहाँ कंटिन्यू चल रहा है। अब यूपीपी की बात करें तो ये वैकेंसी आपकी अप्रैल से आ रही है। कायदे से देखा जाए तो यूपीपी और यूपीएसआई की वैकेंसी की घोषणा 2 बार हो चुकी और अभी मैंने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि प्रशासनिक ये भी बात आती है। हमारे सीएम साहब ने कहा अभी टीजीटी पिछले के लिए 3 दिन के अंदर सारी वैकेंसी घोषित कर दो, कुछ नहीं हुआ। 3 दिन से तीसरा हफ्ता आ गया। तो क्या मैं 3 पॉइंट लेकर आया हूँ कि यूपीपी यूपीएसआई भर्ती का क्या हुआ। तो क्या आप वास्तव में 2017 की तरह से ही, जैसे 2017 से एक यूपीपी की वैकेंसी लखनऊ से चली थी और उसे बच्चों के यहाँ पहुँचते पहुँचते 2022 आ गया, मतलब 5 साल में वैकेंसी इतनी धीमी स्पीड से, हम मुझे लगता है बैलगाड़ी से भी नहीं, रेंगते रेंगते वैकेंसी निकली थी लखनऊ से मुख्यालय से और जिलों में पहुंचते पहुंचते उसे 5 साल का वक्त लग गया। इतने में हजारों हजार मतलब लाखों ऐसे लोग थे जो ओवर एज हो चुके, 3 साल के रिलैक्सेशन के बाद भी ओवर एज हो चुके और मतलब आप समझिए कि भर्ती की का वेट करते 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 खून के आंसू रो करके फिर उन्होंने या तो मैदान छोड़ दिया या तो कोई दूसरा फील्ड चुना। तो क्या हर बार ऐसा ही भद्दा मजाक विद्यार्थियों के साथ होता रहेगा? क्या हर वैकेंसी के लिए सरकार की ईंट से ईंट बजाने की धमकी सबको देनी ही पड़ेगी? आखिर कब चेतेगी ये सरकार? मैं ये हमेशा कहता हूं कि पुलिस की तैयारी, यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई की तैयारी करने वाला जो वर्ग है ना, वो समाज का वो वर्ग है जो हैंड टू माउथ ज़िंदगी व्यतीत करता है। ये वाकई समाज का निचला तबका है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि कौन सा तबका लगा हुआ है जो यूपीपी की तैयारी करता है, यूपीएसआई की तैयारी करता है। और इस बात पर बिल्कुल भी इल्म नहीं है, इस बात का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। आप पेपर में केवल एक तरीके से आप दे दोगे कि वैकेंसी आ रही है, बच्चा तुरंत उम्मीद में आ जाता है कि वैकेंसी आ रही, फिर 4 महीने तक कोई खोज खबर नहीं, कोई विज्ञापन नहीं। अगर ये वैकेंसी 2025 में नहीं आई, आप समझिए कि एक तरीके से पहला क्या, भर्ती का क्या हुआ। तो मैं यही मांग कर रहा हूं कि अगर आपको भर्ती देना है तो आप जल्दी से जल्दी इसको अनाउंस करें, क्योंकि जब रिदम टूटती है बच्चों की, पढ़ाई की भी अपनी रिदम होती है। और मैं इस बात को मानना स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब ये मानना ही पड़ेगा कि क्या सरकार में बैठे हुए लोगों ने कभी पढ़ाई नहीं करी है? क्या उनको ये नहीं पता कि पढ़ाई की भी अपनी एक रिदम होती है, एक एज होती है, एक तरीका होता है? कंटिन्यू वैकेंसी आती रहती, विद्यार्थी लगातार रिदम में बना रहता है दोस्तों। और आपने फॉर्म का भी डेट अनाउंस कर दिया, 1 महीना 2 महीना फॉर्म नहीं आया, बच्चा फिर से रुक जाता है और फिर बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज़ चेतिए या भाई आप इस चीज़ को लेकर के, तो भर्ती को जल्दी से अनाउंस करिए। मैं पूछ रहा हूँ क्या ये जुमला था? और अगर ये जुमला नहीं था, क्योंकि अब पूरे हिंदुस्तान में एक नया वर्ड चला है, जुमला पद्धति। हर जगह जुमला चल रहा है, हर जगह जुमला चल रहा है, चाहे वो चुनावी मुद्दा हो, चाहे वो कोई अभियान हो, चाहे वो कोई भर्ती हो, चाहे वो फ्रीवीज हो, हर जगह तो पहले जुमला ही कर दे दिया जाता है और उस जुमले के पीछे हम कायदे से झुनझुना बजा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरा प्रश्न हमारा आपका प्रश्न नहीं है, यह आपको सजेशन है। जो भी लोग कमीशन में बैठे लोग हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, इवन सरकार की बात मैं कर रहा हूं कि प्लीज़ विद्यार्थियों के साथ, नौजवानों के साथ ये भद्दा मजाक करना बंद करिए, क्योंकि आप ये बात भूल चुके हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर ये जवान जिस दिन चेत जाएंगे तो फिर आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और जब ये पता चल जाएगा कि हर एक भर्ती चुनावी मुद्दा होने वाली है, मतलब वो भर्ती नहीं है, वो बच्चों के भविष्य की बात नहीं है, ये हम केवल आपके भविष्य की बात है। आप अपने भविष्य के बारे में सोच करके भर्ती निकालेंगे। इट मीन्स कि भर्ती ये लोक हित के लिए नहीं बल्कि सरकार हित के लिए। और एक चुनावी जुमला, अगर ये भर्ती का प्रारूप चुनावी जुमला हो जाएगा तो इस बात को आप मान लीजिए कि भारत युवाओं का देश है। सबसे ज़्यादा युवा हिंदुस्तान में कहीं है तो भारत में है, और सबसे बड़ा स्टेट आबादी के नाम पे कोई है तो वो यूपी है। अगर यूपी के युवा चेत गए
तो फिर मांगने को पानी नहीं मिलेगा। मैं सरकार को इस बात को चेता रहा हूं, क्योंकि ये दंश मेरे अंदर है। हम एज ए टीचर हजारों विद्यार्थी हमसे उम्मीद करता है, और एज ए सरकार आपसे करोड़ों लोग उम्मीद करते हैं, लाखों परिवार आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो इतना भद्दा मजाक कैसे कर लेते हैं आप लोग। मैं चाहता हूं दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं इस लड़ाई को सड़क से संसद तक, मतलब सड़क से विधानसभा तक पहुंचाऊंगा, और ये भर्ती जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अनाउंस करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद प्यारे भाइयों।